उपासना। आप देख रहे हैं द सिनेमा शो। आइए जानते हैं फिल्मों और सिनेमा की दुनिया में क्या हो रहा है। शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल सिनेमा से। टॉम हॉलैंड स्टारर अपकमिंग हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन 3 में विलन का रोल जेमी फॉक्स करेंगे। जेमी इस फिल्म में अपना इलेक्ट्रो वाला पुराना किरदार निभाएंगे। 2014 में आई फिल्म द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में जेमी ने ये किरदार पहली बार निभाया था। इसके सेकेंड हाफ में इलेक्ट्रो नाम के एक विलन की ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई थी। अब स्पाइडरमैन 3 में ये कहानी आगे बढ़ेगी और ये फिल्म दिसंबर 2021 में रिलीज होगी। Amazon प्राइम वीडियो की पॉपुलर वेब सीरीज मिर्जापुर 2 का जो पहला टीजर है ना वो आ गया। इस टीजर में कालीन भैया और मुन्ना त्रिपाठी एक दूसरे के आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। लड़ाई है मिर्जापुर की गद्दी की। कालीन भैया धमकी भरे लहजे में गद्दी पर बैठने के नियम की दुहाई दे रहे हैं, तो मुन्ना का कहना है कि जो गद्दी पर बैठा है वो नियम बदल सकता है। मामला बाप बेटे के बीच पहुंचना है, ये तो पिछले सीजन में ही पता चल गया था। बाकी इस नए सीजन में और क्या होना है इस बात की जानकारी 6 अक्टूबर को मिलेगी, जब मिर्जापुर 2 का ऑफिशियल ट्रेलर आएगा। पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 14 टेलीविजन पर 3 अक्टूबर से शुरू होना है। हर बार की तरह इस बार भी शो के कंटेस्टेंट्स को लेकर अटकलें लग रही हैं कि कौन कौन इसका हिस्सा होने वाला है, मगर जब तक टीवी पर पहला एपिसोड नहीं आ जाता तब तक प्रतिभागियों के बारे में कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा ही एक नाम है राधे माँ का। खबरों के मुताबिक राधे माँ बिग बॉस के घर में रहने के लिए प्रति हफ्ते 25 लाख रुपए लेंगी। ये किसी भी कंटेस्टेंट को दी जाने वाली सबसे बड़ी रकम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राधे माँ की डिमांड ये है कि वो अंदर अपना त्रिशूल लेकर जाएंगी, क्योंकि उनकी सारी शक्तियां उस त्रिशूल में है। लेकिन बाकी के कंटेस्टेंट्स की सेफ्टी के मद्देनजर शो के प्रोड्यूसर्स किसी भी हाल में त्रिशूल को घर के भीतर नहीं ले जाने देना चाहते। फाइनली क्या होगा ये तो शो शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। अब मार्च 2020 में रिलीज की जो बात है वो आपसे कर लेते हैं। अक्षय कुमार और डायरेक्टर रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी, जो कि थिएटर्स के बंद होने की वजह से रिलीज नहीं हो पाई। कहा गया कि थिएटर्स खुलने के बाद सबसे पहले सूर्यवंशी ही रिलीज होगी। 30 सितंबर को जारी किए गए अनलॉक 5.0 की गाइडलाइंस में 15 अक्टूबर से थिएटर्स को खोलने की परमिशन मिल गई है, मगर महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि उनके राज्य में सिनेमाघर 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। चर्चा ये चल रही थी कि सूर्यवंशी दीपावली के मौके पर रिलीज होगी, मगर थिएटर्स खुलने के फौरन बाद लोग फिल्म देखने आने से डरेंगे, इसलिए सूर्यवंशी की रिलीज दीपावली से आगे खिसका दी गई है। अगली रिलीज डेट अभी तय नहीं है। वैसे सूर्यवंशी ना से ही अक्षय कुमार की दूसरी फिल्म लक्ष्मी बम 9 नवंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जरूर रिलीज हो रही है, देख लीजिएगा। बाकी एक न्यूज चैनल ने अपनी खबर में दावा किया कि सुशांत सिंह की मौत वाले दिन उनके फ्लैट पर मौजूद कुक केशव अब सारा अली खान और फरहान अख्तर के घर पर काम कर रहा है। सारा ने तो इस मामले पर कुछ नहीं कहा, लेकिन फरहान अख्तर ने इसका जवाब दिया है। फरहान ने कहा कि इस नाम का कोई भी आदमी उनके यहाँ काम नहीं करता। फरहान ने ट्वीट करते हुए लिखा, झूठ फैलाने वाले न्यूज चैनल की एक और फर्जी खबर, मेरे यहाँ इस नाम का कोई बंदा काम नहीं करता। कोई टीवी पर चिल्लाकर कुछ कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच कह रहा है। कुछ न्यूज पोर्टल्स के हवाले से अचानक एक खबर चल पड़ी कि यश फिल्म शाहरुख खान को लेकर यश चोपड़ा की बायोपिक बनाने जा रहे हैं। इसमें जाहिर तौर पर शाहरुख यश चोपड़ा का रोल करेंगे, लेकिन पिंक विला में छपी एक खबर के मुताबिक यश फिल्म्स के प्रवक्ता ने इन खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा, ये अफवाहें बेबुनियाद हैं। यश चोपड़ा जी की बायोपिक बनाने का हमारा कोई प्लान नहीं है। 27 सितंबर को यश चोपड़ा के जन्मदिन पर उनकी प्रोडक्शन कंपनी यानी यश राज फिल्म्स ने अपनी 50th एनिवर्सरी मनाई है। एक्टर एंकर शेखर सुमन ने इरफान खान की कब्र की फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि इरफान दुनिया भर की तमाम प्रशंसा, शोहरत और वाहवाही बटोरने के बाद एक गंदी और बिखरी सी कब्र में लेटे हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री को उस जगह पर मार्बल लगवाना चाहिए। कुछ समय पहले एक फैन ने भी इरफान की कब्र की इस फोटो को ट्वीट करते हुए उनकी पत्नी सुतपा से कहा था कि इरफान की कब्र को इस हालत में देखकर उनका दिल टूट गया है। इसके जवाब में सुतपा ने लिखा है कि महिलाओं को मुस्लिम कब्रिस्तान में जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए उन्हें अंदर की स्थिति का नहीं पता।
सुतपा ने नहीं माना कि कब्र गंदी या बिखरी हुई है। उन्होंने कहा कि फोटो में इरफान की कब्र वाइल्ड और खूबसूरत दिख रही है। बारिश की वजह से वहां कुछ पौधे और घास उगाए हैं, कुछ समय के बाद वो जड़ जाएंगे तो उसे साफ किया जा सकता है, मगर हर चीज बनी बनाई परिभाषा के मुताबिक ही क्यों होनी चाहिए। एक्टर पायल घोष द्वारा लगाए यौन शोषण के आरोप वाले मामले में मुंबई पुलिस ने अनुराग कश्यप को 1 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। उनसे 8 घंटे तक पूछताछ की गई। इस दौरान अनुराग ने अपने ऊपर लगाए इन आरोपों को खारिज किया है। साथ ही ये भी बताया कि 2013 में जिस वक्त की बात की गई है तब वो इंडिया से बाहर श्रीलंका में थे। उन्होंने इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी कथित तौर पर पुलिस को दिए हैं। अब पुलिस आगे अनुराग के वर्जन की सच्चाई जानने की कोशिश करेगी। अगर उनकी बताई बात में किसी तरह की गड़बड़ी मिलेगी तो उन्हें दोबारा समन किया जाएगा, मगर अनुराग को अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। साइनाइड मोहन नाम के एक क्रिमिनल पर फिल्म बनने जा रही है। नाम है साइनाइड। ये कहानी कर्नाटक के एक स्कूल में फिजिकल एजुकेशन के टीचर रह चुके मोहन की है। मोहन ने 20 महिलाओं को साइनाइड देकर मार दिया था। वो उन्हें प्यार के नाम पर होटल में ले जाता और उनके साथ रात गुजारता। इसके बाद इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में साइनाइड लपेटकर उन्हें दे देता, जिससे उनकी मौत हो जाती। इसके बाद वो उन महिलाओं की सारी कीमती चीजें लेकर फरार हो जाता। पैन इंडिया लेवल पर बनाई जा रही इस फिल्म में एक्ट्रेस प्रियमणि एक आईजी रैंक की पुलिस अफसर के रोल में नजर आएंगी। राजेश टच रिवर डायरेक्टेड इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा भाषाओं में एक साथ शूट किया जाएगा। फिल्म में अलग अलग इंडस्ट्री के एक्टर्स को कास्ट किया जाएगा। पिछले दिनों स्टार प्लस चैनल पर गुम है किसी के प्यार में नाम के शो का प्रोमो रिलीज किया गया। इस प्रोमो में रेखा खुद ये गाना गाती नजर आ रही हैं और बता रही हैं एक कहानी जो प्यार और त्याग की है। रेखा का इस शो में क्या रोल है ये तो अभी साफ नहीं है। हो सकता है वो महज प्रेजेंटर हों, लेकिन उन्हें बड़े सालों बाद एक्टिंग करते हुए देखा जा रहा है। रेखा आखिरी बार 2014 में आई फिल्म सुपर नानी में एक्टिंग करती हुई दिखाई दी थी। उसके बाद अमिताभ बच्चन की फिल्म शमिताभ और धर्मेंद्र की फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई थी। खैर, अब बात मशहूर एक्ट्रेस आशा पारेख की। आज उनका बर्थडे होता है, उन्हें बहुत बहुत बधाई। जाते जाते आपको आशा पारेख की फिल्मों में आने का एक किस्सा सुनाते हैं। आशा पारेख ने अपने करियर को बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू किया था। मशहूर फिल्म मेकर बिमल रॉय ने उन्हें एक फंक्शन में स्टेज पर डांस करते हुए देखा। इसके फौरन बाद उन्होंने आशा को अपनी 1952 में आई फिल्म माँ और 1954 में रिलीज हुई फिल्म बाप बेटी में कास्ट कर लिया, मगर ये दोनों ही फिल्में सफल नहीं हुई। कुछ और छोटे मोटे रोल्स करने के बाद आशा ने हीरोइन बनने की आस छोड़ दी, वापस से स्कूल जाना शुरू कर दिया। जब वो 16 साल की हुई तो सोचा एक ट्राई तो और किया जाए। उन दिनों विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई नाम की फिल्म बना रहे थे। आशा उस फिल्म में काम मांगने गई। विजय ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि वो हीरोइन मटेरियल नहीं है और गूंज उठी शहनाई में एक्ट्रेस अमिता को कास्ट कर लिया गया। लेकिन इसके 8 ही दिन बाद फिल्म प्रोड्यूसर सुबोध मुखर्जी ने उन्हें नासिर हुसैन की अगली फिल्म दिल देखे देखो में शम्मी कपूर के ऑपोजिट हीरोइन ले लिया। बाद में ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई और आशा पारेख स्टार बन गई। आगे अपने करियर में उन्होंने तीसरी मंजिल, उपकार, कटी पतंग, आन मिलो सजना, बुलंदी और कालिया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। आज वो 77 साल की हो गई हैं। तो द सिनेमा शो में आज के लिए इतना ही। मंडे को एक नए एपिसोड के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, हेल्दी रहें, ध्यान रखें और देखते रहें दिल टॉक। थैंक यू।